किस मामले में डिप्यूटी सॉलिसिटर जनरल बिलावल भट्टाचार्य कहने पर मजबूर हो गए कि वकील सेल के लिए नहीं होते हैं और क्यों उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन के मामले में पानी की एक बूंद भी नहीं पी, इस वीडियो में आगे हम देखेंगे। एजुकेशन और स्कूल से जुड़ा एक नया मामला कोलकाता हाईकोर्ट के सामने पेश हुआ है। गुरुवार तक बंगाल हाईकोर्ट ने उन बच्चों के पेरेंट्स की दलीलें सुनी जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनके बच्चों का रजिस्ट्रेशन आईसीएसई बोर्ड के तहत नहीं हुआ है और इसमें सारी गलती स्कूल सेंट ऑगस्टिन की बताई जा रही है। वेस्ट बंगाल में स्कूल से जुड़ा ये पहला मामला हाईकोर्ट के सामने नहीं पेश हुआ है। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले साल टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम का खुलासा हुआ था, वो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिलाकर। ये स्कैम स्कूल्स के हर लेवल पर पाया गया था जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी भी जुड़े हुए थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई और ईडी दोनों को सौंपी थी। हालांकि इस केस में कोई भी खास डेवलपमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो से ध्यान भी हो कि इस कैश फॉर जॉब स्कैम में कोलकाता हाईकोर्ट ने 3 बार सीबीआई को फटकार लगा दी है। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट के हिसाब से सीबीआई इस मामले में अपना काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं कर रही है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच ने सीबीआई को ये भी धमकी दी थी कि इस मामले में वे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस जाने से भी नहीं कतराएंगे। हालांकि सीबीआई के रिपीटेटिव खराब इन्वेस्टिगेशन की वजह से उन्होंने सीबीआई हेड प्रवीण सूद को इस मामले के एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ कोर्ट में वर्चुअली प्रेजेंट होने को कहा है। इसी मामले के एक नए डेवलपमेंट में ईडी ने खुलासा किया है कि वे इस टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम के एक लिंक को बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी जांच कर रहे थे और उन्हें एक पक्का खबर मिली है। Deputy Solicitor General Dheeraj Trivedi, appearing for the ED, submitted that one person from the industry has been linked with a money trail to proceeds of the scam and that such person had said he would refund back the sum. हालांकि जस्टिस अमृता की बेंच जो इस मामले की सुनवाई कर रही थी ने बहुत हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, Only one person you could get from the film industry. Cannot be that in the entire film industry only one person is involved. Had that been so, your earlier report speaks of something else. त्रिवेदी ने बेंच के इस बात का जवाब देते हुए कहा कि सीबीआई से अलग उन्हें इस स्कैम में बस लार्ज सम ऑफ मनी को ट्रैक और लिंक डाउन करने का काम मिला हुआ है और इस मामले में कुछ और समय की गुजारिश की। सेंट ऑगस्टिन स्कूल के मामले पर जोर देते हुए देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले में पहले भी जस्टिस बिस्वजीत बासु की बेंच ने इस बात पर कड़ी निंदा की है कि इस स्कूल का आईसीएसई एफिलिएशन 2022 में रद्द होने के बावजूद ये स्कूल फॉल्सली मिस इंटरप्रेट करती है कि ये अभी भी अफिलिएटेड है। इसी से जुड़े पेरेंट्स अपने बच्चों के आईसीएसई बोर्ड के नॉन रजिस्ट्रेशन का मुद्दा लेकर बेंच के सामने पेश हो रहे हैं। The DSG had been appointed as a special officer to inspect the Kolkata-based St. Augustine's Day School after its affiliation was suspended by the Council for the Indian School Certificate Examinations. आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि कम से कम स्कूल के 10th स्टैंडर्ड के 76 स्टूडेंट्स ने कोर्ट को अप्रोच किया है against the school's failure to get them registered with the CISCE due to a suspension of its affiliation. हियरिंग शुरू होते ही भट्टाचार्य ने कहा कि वे स्कूल में जांच करने गए थे और सारे रिकॉर्ड शो करने में स्कूल फेल हुई। उन्हें उधर बहुत सारी बातें बहुत सस्पिशियस भी लगी। He said, I asked for 9th class registers. Those registers could not be produced. I waited from 4 p.m. to 9 p.m. and yet they could not find keys to the locks. There are suspicious circumstances. A chartered accountant has been engaged to go through the school's financial records. हियरिंग ने एक हैरान मोड़ तब ले लिया जब भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताया कि उनकी जांच के पहले उन्हें स्कूल के एक मेंबर ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी और इसी वजह से उन्होंने स्कूल में दिन भर मौजूद रहने के बावजूद पानी की एक बूंद भी नहीं पी। He said, I cannot deny that there were attempts to influence the special officer also from the school, forgetting the fact that lawyers are not up for sale. That's why when I went to the school, I did not accept even a drop of water. उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि उन्होंने उस नंबर को सेव कर लिया है और सारे स्क्रीनशॉट्स एज एविडेंस को भी सेव कर लिया है। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल की ये बात डिस्क्लोज करने के बाद कि उन्हें घूस देने की कोशिश की गई थी, जस्टिस बिस्वजीत बासु बहुत ही गुस्सा हो गए और कहा कि ये सब से ये साफ लगता है कि स्कूल को छुपाना चाह रही है। He said, I will start criminal proceedings against those persons. कोर्ट ने इस मामले में फिर सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य को समन किया जो कि स्कूल की ओर से कोर्ट में मौजूद थे। बेंच ने जब उन्हें बताया कि उनके क्लाइंट ने स्पेशल ऑफिसर को ब्राइब करने की कोशिश की थी तो सीनियर एडवोकेट ने इस केस में खुद को न्यूली अपॉइंटेड बताते हुए ये केस लड़ने से साफ मना कर दिया।
इस चौंका देने वाली हियरिंग के 2 घंटे चलने के बाद द कोर्ट आस्क्ड द काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द पिटिशनर्स टू प्रोड्यूस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर द स्पेशल ऑफिसर टू शो वेदर द स्टूडेंट्स आर द बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, और इस मामले को 4 अक्टूबर के लिए पोस्ट कर दिया। आपको बता दें कि ऐसे सारे मामलों की वजह से इलेक्शन में एक कन्विंसिंग जीत के बावजूद टीएमसी लीडर ममता बनर्जी पर बहुत ही प्रेशर बन रहा है। हालांकि खुद के डिफेंस में उन्होंने हमेशा अपोजिशन पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को ब्लेम किया है। आगे देखना होगा कि ऐसे मामले में कोर्ट खुद से क्या फैसला सुनाएगी। आपको ये भी बता दें कि टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम के भी मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई हेड प्रवीण सूद को कोर्ट में पेश होने के लिए 4 अक्टूबर को ही बोला है। उन्होंने प्रवीण सूद को इस मामले में दूसरे ऑफिसर से डिस्कस करके एक रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।